ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिपलाद और शनि कथा। शनि के दशा में पीपल को क्यों पूजते हैं? शनि से बचने का सबसे सरल उपाय। किसी पर शनि की साढ़े होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सब ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर का संहार संभव हो पाया। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर, जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु उसे नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। नारद ने पूछा कि तुम्हारे जनक कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हुई हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिपलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल से प्रतीत होते थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख ब्रह्मा जी से उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला,
जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा, मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त किया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि को शनिश्चराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिश्चरा जो धीरे धीरे चलता है वह शनिश्चराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह सुबह उठना है, सूर्योदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिपलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम हो जा रहे हैं। जय पिपलाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।